न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में जो कि आधारित है लोकसभा चुनाव 2019। जी हां, और इस खास प्रोग्राम में फिर से मैं बात करूंगी कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है और आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ चुकी है एसपीएन न्यूज के पास कि अखिलेश यादव सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, यानी कि कन्नौज से लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी डिंपल यादव फिर से लड़ेंगी। और ऐसे में अखिलेश यादव अब किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और वो सुरक्षित सीट कौन सी होगी, अभी फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो वही मैं आपको 2014 के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 2014 में जब मोदी लहर में भाजपा ने 73 सांसद उत्तर प्रदेश में बनाए थे, तो ऐसे में कन्नौज जहां पर लगातार 6 बार देखा जा रहा है कि लोकसभा पे सपा का ही कब्जा है और सपा का दुर्ग कहा जाता है कन्नौज को, वहां पर 2014 में डिंपल के जीतने के लिए अखिलेश और सपा को पसीने छुड़ाने पड़ गए थे। उनके पसीने छूट गए थे क्योंकि महज सिर्फ 19,907 वोटों से डिंपल यादव की जीत हुई थी। तो सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा था 2014 का, ये 2009 की अपेक्षा बहुत कम था, यानी कि बहुत मतलब एक हारते हारते जीती थी डिंपल यादव, ऐसा भी कहूं तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में इस बार अगर डिंपल यादव चुनाव लड़ सकती हैं कन्नौज से, तो फिर ऐसे में क्या इस बार वो सीट बचा पाएंगी और अखिलेश यादव की सुरक्षित सीट कौन सी होगी, और क्या सपा बसपा का गठबंधन इस सीट को बचाने में अखिलेश यादव की मदद कर सकता है, क्योंकि कन्नौज जो है उनकी नाक का प्रश्न है। मुलायम सिंह से वो सीट जो है छूटते छूटते आ रही थी और अब अखिलेश के बाद सीधे डिंपल यादव की झोली में आ गिरी। तो यानी कुल मिलाकर अब डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की संभावनाएं पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही कन्नौज से। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ गई है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो फिर अखिलेश की सुरक्षित सीट कन्नौज क्या इस बार कन्नौज से इस बार डिंपल जीत पाएंगी? सपा बसपा के गठबंधन का कितना जो साथ मिलेगा अखिलेश को, और साथ ही बीजेपी को क्या रणनीति बनानी पड़ेगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कन्नौज में 5 विधानसभा सीटें भी हैं और 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 5 में से 4 पर अपनी सफलता का जो तमगा लहराया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सीट खाली सपा के खाते में आई थी। कितने वोटों से जीती थी सपा? सिर्फ 2400 वोटों से। तो सोच सकते हैं कि बीजेपी की नजर कन्नौज पर है। तो क्या करेगी बीजेपी? सपा बसपा के गठजोड़ का कैसे निकालेगी तोड़? इन सभी सवालों के जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। आपका बहुत स्वागत है। कन्नौज से फिलहाल एक खबर आ रही है सामने की, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि अखिलेश यादव सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं और डिंपल इस बार फिर से हुंकार भर सकती है कन्नौज से। चौपाल में जब वो बैठी थी अखिलेश यादव के साथ, तो इसके मंसूबे साफ जाहिर हो गए थे कि अखिलेश यादव नहीं बल्कि डिंपल ही चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में अखिलेश के लिए सुरक्षित सीट कौन सी होगी? आखिर कौन सी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं अखिलेश? देखिए, बिल्कुल गायत्री जी, फिलहाल तो जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं कि कन्नौज से डिंपल यादव ही चुनाव मैदान में जाएंगी। क्योंकि अगर उनकी जीत के आप आंकड़े देखें तो मोदी लहर, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि मोदी लहर के बावजूद भी उन्होंने, हालांकि वोट की संख्या जीत का जो अंतर था बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर इस समीकरण को देखें तो सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मजबूत उनकी स्थिति और ज्यादा हो गई है बनिस्बत बीजेपी की। अगर बात करें तो यहाँ पर डिंपल यादव की जो दावेदारी है ज्यादा मजबूत हो गई जीतने के लिए, क्योंकि आंकड़े भी कहीं ना कहीं ये गवाह है कि अगर बीएसपी को 11% मिला है और जो है डिंपल को 43% मिला है, मिला करीबन 55% के आसपास बनता है ये आंकड़ा। तो इसका मतलब ये सीधा कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है वहां से दावेदारी को लेकर। रही बात अखिलेश की, देखिए गायत्री जी, अभी ये पूरा कवायद चल रही है। अभी पश्चिम यूपी की मैं बात करूं तो सीटों कुछ निकलकर सामने आई है कि 22 सीटों पर जो है लोग जो बंटवारा है सीटों का वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 11 बीएसपी है तो 8 एसपी को मिली है, 3 आरएलडी को मिली है। तो ये अब बनती हुई समीकरण नजर आ रहे हैं कि भाई कौन सी सीट पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट मजबूत है, कहां पर हमें किसको उतारना चाहिए, किसको नहीं उतारना चाहिए। तो वो सब अब बनता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और बीएसपी ने और सपा गठबंधन है और यूं कहूं कि आरएलडी तीनों जिस तरह से मिलकर एक गठजोड़ बनाया, उसने जरूर पूरी तरह से बीजेपी को भी हैरान परेशान जरूर किया होगा। क्योंकि दावेदारी अगर आप देखेंगे दोनों के बीच की जो सीटें होती थी उसमें जरूर बीएसपी और सपा को वोट मिले हैं, अच्छा खासा परसेंटेज दोनों का। अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बड़ा अंतर पैदा होने वाला है यूपी में इस बार। जी, अंतर पैदा होने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव की सुरक्षित सीट पर अगर चर्चा की जाए तो अखिलेश यादव किस सीट पे जा सकते हैं? क्योंकि अगर बेल्ट देखा जाए इटावा से देखा तो पूरा बेल्ट यादव का ही है। तो ऐसे में क्या इटावा भी हो सकती है? जाहिर बात है
2009 की अगर बात करें तो 2009 में कन्नौज से ही लोकसभा पहुंचे थे अखिलेश। तो 2014 में हालांकि उनकी भाई पत्नी वहां से जीती चुनाव। तो बिल्कुल कोई ना कोई सीट उनको जरूर ऐसी होगी जो पूरे बेल्ट आप बात कर रहे हैं कि मैनपुरी, इटावा, एटा और ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, यादवों का गढ़ है तो कहा जाता है इसको, हो सकता है कि उसमें से कोई ना कोई सीट अपने संभावना तौर पे तलाशें, उसके ऊपर कोई मंथन हो पार्टी का। और ये एक लोकसभा चुनाव की बात है, हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट भी ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि 2022 में जो यूपी के लिहाज से जो कुंभ आने वाला है, यूपी की विधानसभा चुनाव का जो साल है, उसमें हो सकता है कि उनकी अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव ना भी लड़ें। हाँ। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी ये नहीं कह सकते कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे और कौन से सीट से लड़ेंगे। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये तो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी, डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगी। और सपा बसपा के गठबंधन के बाद ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि जो है मायावती जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालेंगी, तो वहीं अखिलेश यादव पूर्वांचल का जिम्मा संभालेंगे। तो ऐसे में आजमगढ़ की सीट मुलायम सिंह के नाम पर है, लेकिन मुलायम सिंह इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये भी खबरें आई कि सपा बसपा जैसा चाहेगी उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी उनके लिए फिक्स है। तो ऐसे में क्या ये नहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की तरफ रुख कर लें? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी कयासों के दौर शुरू हो गए और लगातार इस पर मंथन और बातें होती रहेंगी। लेकिन देखिए अभी तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई अखिलेश लोकसभा चुनाव में जाएंगे या अपने आप को रोक कर रखेंगे कि मैं जो है यूपी का सीएम के तौर पर अपने अगले खुद को प्रेजेंट करूं, उसके लिए एक जमीन तैयार करूं, तो उसमें ज्यादा वो सक्रिय रहेंगे। ये एक बात हो सकती है। लेकिन हाँ देखिए गायत्री, जिस तरह से डिंपल यादव का कद बड़ा है, मजबूती बड़ी है, जिस तरह से उनको जीत हासिल हुई थी, तो मैं ये कहूंगा कि उसके मुकाबले अभी ज्यादा मजबूत वो नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी अगर दोनों गठबंधन मिलाकर देखें तो तकरीबन 55 से 60% जो आंकड़े हैं वो उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये एक और बात जोड़नी पड़ेगी हमें गायत्री, जिसमें कि मोदी मैजिक की लगातार बात हम लोग अपने प्रोग्राम के जरिए करते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उतना धारदार नहीं रहा है, उतना जो है काट वाला नहीं रहा है। तो ये भी बीजेपी समझ पा रही है। ऐसे में एसपी और बीएसपी ने जो मिलकर गठबंधन किया है और जो लगातार फैसले कर रहे हैं कौन सीट पर आप कुछ चुनाव लड़ना चाहिए, किस पे हमें लड़ना चाहिए, ये जरूर बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। क्योंकि जिन सीट पे बीजेपी एक तरीके से मजबूत हो सकती थी, वहां पर भी सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ये बहुत बड़ा एक आघात हो सकता है। आघात हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कन्नौज में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें, 16% यादव वोटर्स हैं, मुसलमान फीसद 36% है और 10% राजपूत है और बाकी जो जाति है उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। अगर 2017 यूपी विधानसभा पे गौर फरमाया जाए, जैसे मैं शुरुआत में कहा कि 5 विधानसभा सीटें आती, 4 बीजेपी के खाते में है और 2014 में तो नाको चने चबाने पड़ गए थे अखिलेश यादव को अपनी पत्नी को जितवाने के लिए। तो ऐसे में अगर 2014 का ही अगर यहाँ पे परसेंटेज भी देखा जाए तो एसपी को 43% मिले थे यहाँ पर, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 42 पर था और बीएसपी का 11% था। तो ऐसे में अगर सपा बसपा के फायदे को भी अगर जोड़ा जाए तो कुल मिला के 54%, क्योंकि डिंपल का परसेंटेज 43 और बीएसपी का 11, यानी कुल मिला के 54, ये 2014 का आंकड़ा है और बीजेपी का है 42। तो ऐसे में क्या इस बार बीजेपी अगर ये सोच रही है जो हम सोच रहे हैं, तो फिर बीजेपी इस जोड़ का तोड़ कैसे निकाले? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ में एम बाई जो कॉम्बिनेशन की बात हम लोग करते रहे, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात जो करते रहे, वो बड़ा इफेक्टिव रहा है। क्योंकि सपा ने अमूमन जो राजनीति की है वो इस वर्ग के लिए ज्यादा राजनीति की है और वो यही देखने को मिला है। यही इसीलिए दोनों मिलकर साथ आए कि जिस तरह से अगर मिलकर चलेंगे 54-55 के आसपास अभी तक वो अगर आप परसेंटेज देखेंगे मिलाकर दोनों का होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए सही कहा कि बीजेपी के लिए ये मुश्किल भरा एक सफर हो सकता है कन्नौज सीट बचाना या उससे निकालना। क्योंकि पहली बात तो जिस तरह जीती डिंपल यादव, इतने बड़ी लहर में भी वो अपनी सीट बचा के चली गई, तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अब दोनों का गठबंधन सपा और बसपा का हुआ, वो जरूर बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा भी अब मोदी सरकार ने लोकसभा से पास करा लिया बिल, लेकिन राज्यसभा में अटक गया फिर से बिल। तो ऐसे में 3 तलाक का मुद्दा भी इस बार बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। क्योंकि 2014 की अगर तस्वीर देखी जाए तो ऐसे क्षेत्रों से बीजेपी ने जीत दर्ज की जहां पर सपा बसपा का एक छत्र वर्चस्व हुआ करता था। तो यानी कि इस बार मुस्लिम फैक्टर भी 3 तलाक से जो है उखड़ सकता है बीजेपी से। बिल्कुल, बहुत सारी बातें गई थी इसमें। क्योंकि अगर हम 2014 की कैंपेनिंग देखेंगे मोदी जी की, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी जनता को बताया जा रहा था कि वो त्रस्त हो चुकी कांग्रेस से 10 साल के
का जो शासन लगातार जो हुआ उससे त्रस्त हो चुकी, परेशान हो चुकी थी। और ऐसे में मोदी नाम का एक ठंडी हवा का झोंका उनके लगा कि आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, और इसी नाते या इसी विश्वास की अलख उनके अंदर जगी और उन्होंने मोदी सरकार को या मोदी जी के नाम पर उसको बीजेपी को वोट दिया और बड़े पैमाने पर यानी पूरी मेजोरिटी से पहली बार बीजेपी सत्ता में खिलकर सामने आई। तो ये लोग चाह रहे थे कि अगर पूरी मेजोरिटी से पूरी जो है पूरी बहुमत से अगर बीजेपी सत्ता में आई है तो जरूर जो उन्होंने वायदे किए पूरे होंगे। लेकिन अब देखिएगा स्थिति जी, अब रिजल्ट का वक्त है, आपको बताना है कि वो अच्छे दिन किस तरह के हैं क्या नहीं है। ऐसे में मुझे यही लग रहा है कि अब मैं लगातार बात कर रहा हूं कि मोदी उस समय ज्यादा मैं कहूंगा कि फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं क्योंकि अब आपको सवालों के जवाब देने हैं लेकिन जनता सर हम के। अभी पीएम मोदी को भी दरकिनार नहीं कर सकते जी, क्योंकि अभी बिल्कुल। तो बीजेपी एक्शन मोड में आई ही नहीं, अभी तो सिर्फ सपा बसपा का खेल चला। जी, फिर बीजेपी बिल्कुल, एक्शन बिल्कुल। मोड में आएंगी तब देखना होगा कि देखिए, पीएम मोदी क्या स्ट्रोक हाँ खेलते बिल्कुल हैं। आपकी बात से मैं सहमत भी हो हाँ। सकता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह सहमत नहीं होना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह का उपचुनाव में हमें देखने को मिला है रुख, वो काफी हद तक डिसाइड कर रहा है कि अब हालांकि ऐसा नहीं कि पूरी तरह दरकिनार कर दें हम बीजेपी को, लेकिन हाँ बड़े अंतर का जो चीजें हैं वो सामने आने चलिए, वाली हैं। कन्नौज और में- जाहिर तौर जी। पे, बिल्कुल जाहिर तौर पे कन्नौज सीट तो कम से कम जी, डिंपल यादव को क्या मिल रही लगता है। है कि कन्नौज में क्या ऐसा कौन सा दाव खेलेगी? इत्र बिल्कुल। नगरी भी कही जाती है जी, कन्नौज, तो जाहिर। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी कोई ऐसी परियोजना का दाव ला सकती है जिससे कि वहां का वोटर खींचाए? है तो यादव बहुल एरिया, ये हम बिल्कुल, जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी को भी कम समझना सपा बीएसपी दोनों के लिए जी बेवकूफी ही बिल्कुल होगी। बिल्कुल, इस बेल्ट में कम से कम बीजेपी कम फोकस ही करेगी क्योंकि उसको पता है एमवाई समीकरण जो है पूरी तरह सपा बसपा के साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जो इसके अलावा जो कुछ सीटें होंगी वहां पर जरूर बीजेपी अपना पूरा दमखम लेकिन लगाएगी। सर कन्नौज से हाँ, हरा देती है सपा को, तो इससे बड़ी जीत तो बीजेपी के लिए भी नहीं देखिए होगी। बिल्कुल लेकिन समीकरण जिस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये तय कर रहे हैं कहीं ना कहीं सपा और बसपा मिलकर इसे जी निकालेंगे। वाकई, कुल मिलाकर कन्नौज की सीट पे भले ही बीजेपी लाख हुंकार भर ले, लेकिन सपा बसपा का गठजोड़ इस बार बीजेपी की नाक में दम कर सकता है और कर रहा है। बीजेपी फिलहाल अभी एक्शन मोड में नजर तो नहीं आ रही, हालांकि जेपी नड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सपा बसपा के गठजोड़ का कैसा तोड़ निकालती है बीजेपी। कांग्रेस भी है अभी इसी फेयरिस्ट में, तो कुल मिलाकर लोकसभा सीट जो कन्नौज की है उस पर मुकाबला दिलचस्प है। मैंने हमेशा कहा है कि कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जहां पे महासंग्राम की स्थिति पनप रही है, और देखना होगा कन्नौज की सीट पर कैसे बीजेपी इस बार परफॉर्म करती है। और निस्संदेह सर की नजर में तो फिलहाल लोकसभा सीट जो कन्नौज की है वो सपा के खाते में आ रही है और उसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही। होगी आपसे फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात जो कि जुड़ा होगा लोकसभा चुनाव 2019 से। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।